जहां हम रहते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमसे बड़ा समाज सेवी या हमसे बड़ा सामाजिक व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। आज संगठन को बनाए होने के 3 साल पूरे हो रहे हैं। तमाम लोगों का सहयोग, तमाम लोग साथ खड़े रहे, मीडिया के तमाम भाई अपनी कलम से उसे लिखते रहे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हमारी बातों को सुनते रहे, तमाम लोगों का सहयोग रहा। आप सब लोग जो कार्यकर्ता पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं, तमाम लोगों ने बहुत सहयोग यहाँ किया और 3 साल की इस यात्रा को 4 साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जब ये 3 साल की यात्रा भावुक भी है और ये भी आज इस क्षण को आज हम उस रूप में भी याद करते हैं कि हमने एक महान आत्मा को आज ही के दिन खोया था, जिस महान आत्मा ने हमको लड़ना सिखाया, हमको जीना सिखाया, हमको बोलना सिखाया और हमको ये बताने का काम किया कि खेत की मेज पे बैठ के भी जो आखिरी कड़ी है, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी सुनाने की ताकत और हौसला देने का काम किया, उस महान आत्मा महात्मा महंत सिंह टिकैत को भी हम याद करते हैं। तमाम परिस्थितियां और विषम स्थितियां रहती हैं, जो लोग समाज का काम करते हैं वो जानते हैं। यहां तमाम लोगों को आपने देखा, यहां आपने देखा कि यहां चौधरी कुलवीर सिंह बैठे जो बिजनौर गन्ना बहुल के क्षेत्र है, जब इन्होंने कहा बिजनौर के लोगों से कि 4 फीट पे गन्ना बोके भी 80 कुंटल गन्ना अपने खेत में निकाला जा सकता है, तो तब बिजनौर के लोगों ने कुलवीर सिंह को गाली देनी शुरू की। तब बिजनौर के लोगों ने यह बताना शुरू किया कि भाई वो बेवकूफ आदमी कैसे 4 फीट पे 80 कुंटल गन्ना निकाल देना, वो बेवकूफ आदमी है। तमाम किसान यूनियन के मंच सजते थे। जब किसान यूनियन के मंच सजते थे तो हम लोगों से कहते थे, लोग जो किसान आते थे वो किसान मुझ जैसे आदमी से कहते थे, वहां के डीसीओ को पूछो कि डीसीओ को कहो कि इस किसान को सम्मानित क्यों करता है, हमारी सबकी मौत का कारण बना था। लेकिन वो सच्चाई थी, उस बात के अंदर सच्चाई थी और वो सच्चाई कामयाबी तक पहुंची और आज बिजनौर का हर व्यक्ति भी, पूरे प्रदेश का आदमी ये जानता है कि 4 फीट पर गन्ना बोने के बाद भी 80 कुंटल और 100 कुंटल गन्ना निकाला जा सकता है। आज यहाँ मेरे भाई अरशद देवरा ने आपको बताया कि कार्बन के बिना मिट्टी कुछ नहीं है, रेत है। 0.1% से अगर जमीन के अंदर कार्बन की कमी है तो वो जमीन बंजर होने की तरफ जा रही है। जमीन हमें चिंता नहीं, कार्बन कहां से आएगा? कार्बन हमारे खेत में है, कार्बन हमारी पत्ती में है, कार्बन हमारी पुराण में है, कार्बन मेहंदी में है, कार्बन हमारे गोबर में है। लेकिन हमें पता नहीं, हमें भाग के दुकान पे जाना है, वहां से कोई शीशी खरीद के लानी है, हमें वहां से शीशी लानी है खरीद के और वो शीशी खेत में डाल के फिर जहरीला भोजन पैदा करना है। मैं कहना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों की उपस्थिति में, खेती कभी कहते थे उत्तम खेती मध्यम मान, अधम चाकरी भीख निदान। मैं आज भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, कारण केवल सोच का है, खेती आज भी सबसे अच्छा पेशा। आज अगर आपके बच्चे, आज अगर हमारे बच्चे गन्ने के खेत को गांव में जाने के बाद ये कहते हो कि ये गन्ने का बाग खड़ा है, तो कहां हमारी पीढ़ी जा रही है? चिंतन का विषय, ये चिंतन और चिंता का विषय है। अगर किसान का बेटा गन्ने के खेत को बाग बनाता है तो ये चिंतन का विषय है। ये आपके बिजनौर की बात मैं कर रहा हूं। एक किसान का बच्चा जब गांव जाता है बिजनौर से, बिजनौर लाइन पढ़ाने के लिए, और जब वो गांव जाता है तो गांव में जाकर कहता है कि आज हम गन्ने के बाग पे गए। कहां लेके जा रहे हैं हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को? आज एआई टेक्नोलॉजी के जमाने में आज हम यहाँ बैठे हैं। मीडिया के लोग तमाम दिमाग अपना लगाते थे, तमाम लिखते थे, और जो लिखते थे वो उनके भाव होते थे, उनका देखने का नजरिया होता था। आज लिखने के लिए कौन देखता है? एआई टेक्नोलॉजी देखती है। आप 4 लाइनें लिख के डालो, एआई आपको पूरी खबर बना के दे देगी। थोड़े दिन बाद जब हम कल्पना करेंगे, अब से 10 साल बाद की, तो 10 साल बाद जो कल्पना करता होगा उससे आगे मशीनें होंगी, लेकिन उसके अंदर क्या भावनाएं भी होंगी। तो आज जिंदा रखने की आवश्यकता अगर है
तो वो भावनाओं को जिंदा रखने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। मानवता को जिंदा रखने की आवश्यकता है। मुझ जैसा पढ़ा लिखा आदमी आज इस फील्ड में आया, कभी कभी दुखी भी होता हूं, कभी कभी टूटता भी हूं जब सोचता हूं, जब ये देखता हूं कि यार हम तो पढ़े लिखे आदमी, विज्ञान वर्ग के छात्र, कहां तक हम पढ़े। हमारे पिताजी का सपना था कि ये कुछ बनेगा पढ़ के। आज हम किसानों के लिए जीवन को खराब करते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए जीवन खराब करते हैं वो लोग नहीं समझते। उसका कारण है ना समझने का। आप खेती के लिए किस व्यक्ति को छोड़ते हो? खेती कौन से बच्चे से आप कराना चाहते हो? कोई नहीं कह पाएगा इस बात को, लेकिन दिगंबर ना कहे तो फिर और कौन कहेगा? मुझे कहना पड़ेगा, मुझे तो कहना पड़ेगा। आप उस बच्चे से खेती कराना चाहते हो जो ना पढ़ा हो और ना कुछ जानता हो, केवल हर चीज जो सबसे बुद्धि का, जिसका सबसे कम विकास था। अरे किसान खेती वो करता था जब मौसम विज्ञान भी नहीं बता पाता था, लेकिन किसान ये बता देता था कि अब से 4 दिन बाद बारिश होने वाली है। वो मौसम को देखते, वो मौसम वैज्ञानिक था। आप भूल गए? आप अपने उन बच्चों को खेत तक ले जाना नहीं चाहते। आज इस बिजनौर का गुड़, इस बिजनौर का गुड़ 400-450 रुपए किलो मैंने बिकता हुआ देखा है। मैंने अपनी आंखों से बिकते हुए देखा है बिजनौर का गुड़। और जब हमने पता करते करते उस व्यक्ति से हमने पता किया तो उसने बताया कि ये नांगल सोती का, तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा कि भाई नांगल सोती में कौन सा ऑर्गेनिक गुड़ पैदा हो या कहाँ हो या बहुत ज्यादा। जब बड़ी मेरी गुड़ का और मैंने जाना तो जिस पावर का, जिस गोलू का, जहां पर उसने नाम बताया, मैं रोज वहीं का रहने वाला हूँ और वो गुड़ 450 रुपए किलो बिकता है। वो मार्केटिंग है। 450 रुपए किलो कैसे बिका वो? ये विषय चिंतन का। आप तो नहीं दे सकते 450 रुपए किलो अपना। पैसे की आज कोई कमी नहीं है दुनिया के पास, बहुत पैसा है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कहें कि इसके ऊपर ये जहर खा लेगा, लेकिन आप सब लोग अपने बच्चों को खिलाने का काम कर रहे हो। आज गेहूं के अंदर ग्लूकोन की मात्रा 90% तक है। अगर किसी को शुगर है, ठीक नहीं होता, आज मेरी बात आजमा को देखना, आप गेहूं छोड़ के देख लो, अगर शुगर ठीक ना हुई तो तब मेरा कान पकड़ना। गेहूं के अंदर नबूवत चली गई। अरे आप वो लोग हो, आप वो किसान हो कि सन 71 में जब लड़ाई हुई, इस देश की भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ और लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो जब इस देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, जब अमेरिका ने दबाव डालने का काम किया और अमेरिका ने यह कहा कि हम गेहूं नहीं देंगे भारत को खाने के लिए, तो जब अमेरिका ने यह कहा कि हम भारत को खाने के लिए गेहूं नहीं देंगे, तो इस देश के किसान ने यह कहा कि हमें एक दिन का व्रत रखेंगे, लेकिन देश की सेनाओं को, देश के नागरिकों को देखेंगे। और भूल गए उन सब बातों को। आज आप बात करते हो बैठ के भारत और